Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Engineer Aman Abbas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we are going to start the chapter number 1. Before this we have covered different chapter of class 9th. Now we are going to start the chapter number 1. In chapter number 1 we have to discuss the two things. One is the matrices and another is the determinant. पहले हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस क्या हैं और डिटर्मिनेंट क्या हैं। मैट्रिसेस को उर्दू में हम बोलते हैं कालिब, क्या बोलते हैं, कालिब, और इसको उर्दू में बोलते हैं मक्ता। ये दो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे हम मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे, जब दूसरा नंबर आएगा हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे मैट्रिसेस हैं क्या, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के बेसिक लेक्चर में। इसका इंट्रोडक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का जो तारुफ है वो बयान करूंगा। इसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं ये थ्योरी सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी अंग्रेज़ रियाजीदान ने, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, किसने, इंग्लिश मैथमेटिशियन किसने दी, ये किसने दी, आर्थर केले ने ये सबसे पहले थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ द मैट्रिसेस, काल्बों की जो थ्योरी है वो किसने दी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले किसने दी हमें, इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी रियाजीदान। कौन सा रियाजीदान था, अंग्रेज़ रियाजीदान था, इंग्लैंड का रहने वाला जो होता है उसको इंग्लिश बोलते हैं। आर्थर केले ने दी हमें थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। कब दी, 1858 में उसने इंट्रोड्यूस करवाई। ये आपका MCQs आ सकता है, समझ आ गई। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ है, समझ आ गई। हमारे ये मैट्रिसेस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द मैट्रिसेस। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस की एप्लीकेशन, यानी हम जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे फारिग तो नहीं पढ़ रहे, ऐसे फ्री में तो नहीं पढ़ रहे। इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल हमारे पास मैथमेटिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल स्टैटिस्टिक में होता है, और इसका इस्तेमाल हमारे पास दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस में होता है, एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो इसने आके रेवोल्यूशन पैदा की वो कंप्यूटर साइंस में की। मैट्रिसेस हैज़ डन अ वेरी रेवोल्यूशनरी वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और it play an important role in the field of computer sciences। कंप्यूटर साइंसेस में इसने आके एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसके जो इस्तेमालात हैं पढ़े वो लामहदूद हैं पढ़े। आप जोन से भी फील्ड लें उसमें हमारे पास मैट्रिसेस इस्तेमाल हो रही हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं उसमें भी
सारे के सारे मैट्रिसेस यूज़ होते हैं। अभी ये चीज़ें आपको इतनी अच्छे तरीके से वाज़े नहीं होंगी, आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये इंतहाई अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी और आप देखेंगे ये कैसे दूसरी फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। फ़िलहाल इसका तारुफ इतना ही कि हमने पढ़ा, ये जस्ट इसको बताना ही इसलिए ज़रूरी मैंने समझा ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि हम मैट्रिसेस को स्टडी क्यों कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं मैट्रिसेस की फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। अब हम देखेंगे कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिसेस उसकी प्लूरल है। बेसिकली हमारे पास एक अगर हो तो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और उसकी प्लूरल क्या होती है हमारे पास, उसकी जमा ली जाए तो वो मैट्रिसेस बन जाता है। अगर एक होगा तो मैट्रिक्स बोला जाएगा, एक से ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस बोला जाएगा। अब इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैट्रिसेस की शक्ल कैसी होती है, मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है, यानी कालिब की शक्ल कैसी होती है। उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, डिफ़ाइन करूँगा। आए मैं इसको एक बताता हूँ कैसा होता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह की एक दो ब्रैकेट्स होती हैं, उनमें क्या लिखे हुए होते हैं, नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इस तरह ये नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास। एक और एग्जांपल ले लूँ, ये मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं। अब अगर इन नंबरों को आप फोकस करें, अगर मैं यूँ देखूँ, इसको मैं एक फिगर में ड्रा करूँ तो ये क्या, कौन सी फिगर बन गई, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई। क्या बन गई, रेक्टेंगल। क्या बन गई, रेक्टेंगल, यानी मुस्ततील बन गई। क्या बन गई, मुस्ततील। अगर मैं इसको देखूं, ये भी एक क्या है, मुस्ततील है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, या सिंगल होगा तो मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हो, एक से ज़्यादा होंगे तो हम मैट्रिसेस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ये बात आप अपने जहन में रख लें। अच्छा जी, हमारे पास मैट्रिसेस क्या है, एक तो नंबर्स हैं, तरतीब दिए हुए हैं, और नंबर दो उसकी अरेंजमेंट कैसी है, रेक्टेंगल की शक्ल में है। तो मैं इसको लिखूंगा, मैट्रिसेस क्या होते हैं, यानी मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज rectangular arrangement of numbers। क्या है पढ़ी, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसकी है, नंबर्स की है। अच्छा, और इसके अलावा भी एक चीज़ है, एक तो ये अरेंजमेंट जो शक्ल है ये हमारे पास रेक्टेंगल की है, और दूसरा उसमें नंबर है, और तीसरी चीज़ वो किस में बंद है, बंद है हमारे पास ब्रैकेट्स में, इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या हो गई, आ मैट्रिक्स यानी एक कालिब इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक मुस्ततीली तरतीब होती है, ऐसा है ना, ऑफ नंबर्स, नंबर्स की इनक्लोज इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में बंद होता है। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऐसी शक्ल जो मुस्ततील की हो और उसमें नंबर्स अरेंज हों और क्या हो, उसके बाहर क्या लगी हुई हो, ब्रैकेट्स लगी हुई हो, वो हमारे पास क्या होती है, मैट्रिसेस होती, मैट्रिक्स होता है, यानी कालिब होता है। इसको उर्दू में बोलते हैं कालिब। तो फॉर सिंगल हम मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर एक कालिब होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे मैट्रिसेस। अब इसके अलावा इनको हम डोनेट करते हैं, इनको जाहिर करते हैं, इनके बाहर हम क्या करते हैं, कोई अल्फ़ाबेट लगाते हैं, ए लगा दें, बी लगा दें, ए से जी तक मुख्तलिफ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डोनेट करते हैं। सो इट इज़ डोनेटेड बाय, ये जाहिर किया जाता है बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कौन से हैं पढ़े, ईजी
A B C so on Z तक, समझ आ गई? Z तक किसी भी हम इसको अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक अपनी तरफ से ले लेता हूँ मैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है पड़ा 2 1 0 1, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास नंबर्स की अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर, और किस में बंद है? ब्रैकेट्स में बंद है, और इसको डोनेट हमने किससे किया हुआ है? इंग्लिश की एक कैपिटल लेटर से किया हुआ है। ये मैट्रिक्स की हमारे पास डिफाइन थी। फॉर सिंगल वी विल यूज, अगर एक कालिब होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसके लिए मैट्रिसेस का वर्ड यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। ये मैट्रिक्स की अगर डिफाइन पूछी जाए तो ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। अब इसके बाद एक और चीज़ के ऊपर आते हैं। द नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स मौजूद होंगे, समझ आ गई? वो क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। द नंबर, नोट कर लो इसको, ये नोट कर लो, समझ आ गई? नोट द नंबर इनसाइड मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। जो कालिब के अंदर नंबर होंगे, जैसा कि हमारे पास अगर आप देखें, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे क्या होंगे हमारे पास? उस कालिब के एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट्स। इन जो नंबर्स हैं ये कालिब के क्या होंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। द नंबर इनसाइड द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। आप इस चीज़ को नोट करें। एक और चीज़ के बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ है हमारे पास मैट्रिसेस में, रोज एंड कॉलम्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप इसको जब तक नोट करें। अच्छा जी, अब हमारे पास मैट्रिसेस में दो चीज़ें होती हैं। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी कॉलम में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है उसकी रो और एक होता है उसका कॉलम। अब हम जानते हैं रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। जस्ट फोकस ऑन देयर नेम्स। अगर नेम पर भी फोकस करोगे तो काम आसान हो जाएगा। आपके पास जो इस तरह उफ़क़ी अरेंजमेंट में, यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में इस तरह एंट्रीज होंगी, वो क्या बनाएंगी हमारे पास? यानी एलिमेंट्स होंगे। किस तरह अरेंजमेंट में? उफ़क़ी अरेंजमेंट में, यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में वो क्या बनाएंगे? रो बनाएंगे। तो ये रो नंबर 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3। यानी हमारे पास ये वाली पहली रो होगी, ये वाली दूसरी रो होगी। अच्छा, इसमें हुआ क्या? एलिमेंट्स की ऐसी तरतीब जो कैसी थी? उफ़क़ी थी, यानी हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। उसने क्या बनाई? रो बनाई। इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अब हम रो की डेफिनेशन क्या करेंगे? द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म अ रो। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म द रोज। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अब रोज की डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, किसी भी कॉलम में फॉर्म रोज, क्या बनाती हैं? रोज। इस कॉलम में हमारे पास 3 रोज हैं। अब आते हैं हमारे पास किसकी तरफ? कॉलम की तरफ। कॉलम में हमारे पास ये होता है, इधर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसी कॉलम को मैंने इधर लिया है, इधर भी वही था, उधर भी वही। अब मैं इसी के कॉलम को एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलम क्या होते हैं?
कॉलम होते हैं हमारे पास ये वर्टिकल अरेंजमेंट, ये वाले ये है हमारे पास कॉलम। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। इसको हम बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। तो हमारे पास कॉलम क्या होंगे, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है और ये क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है, वर्टिकल। तो आप लिखोगे दी वर्टिकल अरेंजमेंट यानी अमूदी तरतीब, दी वर्टिकल अरेंजमेंट, आप इसको लिखोगे इधर, दी वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इधर एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, किसी भी कॉलम में फॉर्म बनाते हैं कॉलम्स। क्या बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। किसी भी कॉलम में मौजूद जो ये अमूदी तरतीबें होंगी वो क्या बनाएंगी, हमारे पास कॉलम बनाएंगी। अब इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। अब हम कुछ मैट्रिक्स लेंगे, हम बताएंगे उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है बात। आए अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप इसको नोट करें, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अब हम देखेंगे, मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं। मैंने आपके पास इधर 1 2 3 4 एंड 5 मैट्रिसेस लिखे हैं। इनमें हम ढूंढेंगे, देखेंगे हर मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। रोज और कॉलम को कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है। रोज क्या होती है हमारे पास, दी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट क्या है, रोज है। इसकी कितनी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, 1 2 3, तो इसकी नंबर ऑफ रोज 3। और उसके बाद आता है वर्टिकल अरेंजमेंट, 1 2 3 वर्टिकल अरेंजमेंट है। वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होती है, हमारे पास कॉलम, तो इसके कॉलम भी 3 हैं। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट क्या होती है, रोज, कितनी रोज हैं, इसकी 3 रोज हैं बड़ी। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। अब आते हैं इसके ऊपर, इसमें हम देखते हैं इसकी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट यानी रोज कितनी है, 1 और 2। इसकी रोज कितनी है, 2। अब हम इसके देखते हैं कॉलम कितने हैं, 1 2 3 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है। अब वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो, इसमें देखो इसकी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट एक ही है। ठीक है। कॉलम रो कितनी होगी, 1। अच्छा, इसकी वर्टिकल अरेंजमेंट वो भी एक ही है, कॉलम भी 1 होगा। ये अक्सर बच्चे इधर आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी हमारे पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब इसकी तरफ आते हैं, इधर देखो रोज गिनो, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, कतारें कितनी हैं, 1 2 3। अच्छा, ये है ना सोचना कि भाई कतार में एक से ज़्यादा होंगे, एक भी आ जाए इधर कतार बन जाती है। एक एलिमेंट, ये एक कतार है, ये दूसरी कतार है, ये तीसरी कतार है, तो आपके पास कितना होंगे, 3 रोज होंगे। और कॉलम कितने होंगे, कॉलम्स क्या होती है, वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट तो एक ही है, तो कॉलम 1 होगा। अब इधर आते हैं, इधर देखते हैं रोज कितनी है। इधर रोज हमारे पास एक ही है, रोज कितनी है, 1। कॉलम कितने हैं हमारे पास, इधर कॉलम्स 1 2 एंड 3 कॉलम्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई, मैंने एग्जाम्पल से भी वाज़ेह कर दिया। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मर्तबा, वो भी इसी से रिलेटेड है, रोज और कॉलम से। आप इसे नोट करें, मैं आपको वो करवाता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है पढ़ा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, मैट्रिक्स का यानी कॉलम का मर्तबा। क्या देखते हैं, कॉलम का मर्तबा। अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा। किसी भी कॉलम का मर्तबा क्या होता है, उसमें मौजूद कतारों और कॉलमों की तादाद होती है। किसी भी कॉलम का जो मर्तबा होता है वो उसमें मौजूद कॉलमों और कतारों की तादाद होती है। लेट इफ अ मैट्रिक्स हैज़ m नंबर ऑफ रोज। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें कितनी कतारें हैं, m हैं कतारें। कितनी कतारें हैं,
m क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, एंड n आर नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। उसके पास कितने, हैज़ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। m और n कोई भी नंबर हो सकता है, समझ आ गई। ये एक जर्नल हम डिफाइन जो डेफिनेशन होती है मैथमेटिक्स की, वो जनरल फॉर्म में होती है, तो इसलिए हम m और n यूज़ कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स है, उसमें m रोज हैं और n कॉलम हैं, यानी m कतारों की तादाद है और n कॉलमों की तादाद है। देन इट्स आर्डर, फिर उसका आर्डर विल बी m क्रॉस n, m ज़रब n होगा, या हम यूँ भी लिख सकते हैं m बाई n। ये शायद अभी समझ ना आया हो, अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक कॉलम है पड़ा A, ये उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसका आर्डर कैसे मालूम करेंगे, इसकी नंबर ऑफ रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रोज 1 2, तो इधर मैं लिख दूंगा 2, फिर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा, फिर देखूंगा इसमें कॉलम कितने, 1 2 3, तो ये 2/3 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमें अगर ऑर्डर मालूम करना है किसी भी मैट्रिक्स का, हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है, तो हम उसकी गिनेंगे रोज़ कितनी हैं वो लिख के, मल्टीप्लाई लिख के, उसके देखेंगे कॉलम्स कितने हैं वो लिखेंगे, तो वो क्या होगा, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो इधर मैंने रोज़ ली थी m और कॉलम लिए थे n, तो ऑर्डर क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाय n या m बाय n। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2/r 2/3, ये भी ऑर्डर इस तरह भी लिखा हुआ होता है। बाज़ औक़ात एग्जाम्पल में या MCQs में वो ऑर्डर इस तरह दे देता है, बच्चे इस तरह ढूंढते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज है 1.1, उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने ऑर्डर मालूम करना है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इधर लिखूंगा और हम उसका ऑर्डर देखेंगे, आप इसे नोट कीजिए। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है एक्सरसाइज 1.1 से। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे पूछा ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं 1 2, ऑलमोस्ट ये मेरे पास 8 मैट्रिसेस हैं, 7 और ये 8 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। इनके ऑर्डर बताने हैं। ऑर्डर मैंने लेने आपको सिखाया है, ऑर्डर क्या होता है, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, ठीक है। तो इसमें पहले रोज़ गिनेंगे, इसकी रोज़ कितनी है, 1 और 2 रोज़ हैं, तो इधर 2 लिख दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2/2, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है इसमें, बस मैंने चाहा कि सारे आ जाएं। 2 रोज़ हैं, इसकी कितनी रोज़ हैं, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा, 2 रोज़ हैं, और इसके कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब हम जाते हैं अगले की तरफ, हमारे पास तीसरा, ये तीसरा, इसमें से ढूंढना है हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, इसकी रोज़ कितनी है, 1, इसके कॉलम कितने, एक ये है और एक ये, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 1/2। चौथे नंबर पे इसमें गिनेंगे रोज़ कितनी है, 1 2 3, इसका हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, डी है, इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 रोज़ हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कितना है, एक ही है, 3/1 इसका ऑर्डर है। अब इसकी तरफ आते हैं, हमारे पास इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज़ हैं इसमें, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं, इस तरह का मैंने एग्जांपल पहले करवाया, इसमें एक कॉलम है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, वो भी एक है, तो 1/1 इसका ऑर्डर रहेगा। अब इसकी तरफ आते हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम, 3/3 इसका ऑर्डर है। ये 8th नंबर पे जो दिया हुआ ये आपने खुद करना है, इसी तरह बिल्कुल होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा उसका मैं पूरा ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूँ। इस लेक्चर में हमने सीखा कि
हमारे पास हम मैट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं, उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया आर्थर क्ले ने 1858 में। ये हमारे पास साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मैथ में, फिज़िक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और हमारे पास कंप्यूटर साइंस में यूज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने पढ़ाया मैट्रिसेस और मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक कॉलम को कहते हैं, मैट्रिसेस एक से ज़्यादा को कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफाइंड दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता था? मैट्रिक्स इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स के अंदर बंद होती थी और इसको हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते थे। देन वी हैव डिस्कस दैट द ऑल द नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे या एंट्रीज कहलाएंगे। फिर हमने रोज़ और कॉलम को डिस्कस किया। रोज़ क्या होती थी? हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती थी वो क्या होती थी? रो बनाती थी। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती थी, अमूदी अरेंजमेंट होती थी, उसको क्या बोलते थे? कॉलम बोलते थे। फिर हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। किसी भी कॉलम का हमने ऑर्डर मालूम करना हो तो उसकी रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ द रोज m number of rows and n number of columns, then its order will be m cross n or m by n. So we have taken several examples and questions to find the order of the matrix. मैंने इस लेक्चर में आपको हर चीज़ बड़े अच्छे और वाज़े अंदाज में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी ऐसी कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बेस्ट ऑफ लक।